नमस्कार। काव्य दीपिका के अंतर्गत आज मैं जो 3-4 अलंकार बचे हुए हैं वो अलंकार का अध्ययन कराऊंगा। तो पहला अलंकार है विरोधालंकार। तो विरोध अलंकार का लक्षण क्या है? विरोध है सो अविरोधे अपि विरुद्धत्वेन यद वचः। अर्थात इसका कहने का मतलब यह है कि जहाँ वस्तुतः विरोध न होने पर भी विरुद्ध रूप से वचनों का प्रयोग किया जाए, जहाँ विरोध नहीं है लेकिन विरुद्ध रूप से वचनों का प्रयोग किया जाता है। विरोधाभास, जहाँ पे क्या है विरोध का आभास हो, ओनली आभास मात्र हो, वो विरोध अलंकार है। जैसे उदाहरण, अजस्य गृहणतो जन्म निरीहस्य हत द्विषः स्वपतो जागरूकस्य यथार्थ्यम वेद कस्त्व। तो इसे के अंतर्गत क्या है कि भगवान विष्णु की स्तुति में कहा गया है कि तुम अजन्मा होकर भी जन्म लेने वाले, चेष्टा न करने वाले होकर भी शत्रुओं का विनाश करने वाले और सोते हुए भी जागरूक रहने वाले हो। आपकी वास्तविकता को कौन जान सकता है? यह भगवान के प्रभाव के अत्यधिक होने के कारण आपाततः प्रतीयमान विरोध का समाधान हो जाता है कि आप अतः विरोध अलंकार है। अर्थात जहाँ पे वस्तुतः न रहने पर भी परस्पर विरुद्ध जैसे प्रतीत होने वाले धर्मों का जो कथन है वह विरोध अलंकार कहा जाता है। इस अलंकार को ही विरोधाभास अलंकार कहते हैं। व्यधिकरण अर्थात भिन्न भिन्न आश्रय में रहने वाले धर्मों का समानाधिकरण अर्थात एक ही आश्रय में रहने वाले के रूप में निर्देश करना ही विरोध है। यहाँ धर्म 4 प्रकार का ग्रहण किया गया है: जाति रूप, गुण रूप, क्रिया रूप और द्रव्य रूप। अर्थात जहाँ पर यहाँ भगवान के प्रभाव के अत्यधिक होने के कारण अर्थात जहाँ पर भगवान विष्णु की स्तुति में कहा गया है कि तुम अजन्मा होकर भी जन्म लेने वाले और चेष्टा न करने वाले होकर भी शत्रुओं का विनाश करने वाले, सोते हुए भी जागरूक रहने वाले हो, आपकी वास्तविकता को कौन जान सकता है। दूसरा उदाहरण कुमार संभव में इस प्रकार दिया गया है कि जगद बाह्य निर्यो निस्त्वं जगदंतो निरंतकः जगदादिरनादिस्त्व जगदीशो निरीश्वरः। अर्थात ब्रह्मा की स्तुति में कहा गया है कि तुम जगत की योनि होकर भी अर्थात संसार को उत्पन्न करने वाले होकर भी स्वयं अयोनि अर्थात स्वयं न उत्पन्न होने वाले हो, संसार का अंत करने वाले होकर भी तुम स्वयं अंत रहित हो। अर्थात जो अंत करने वाला है वो अंत रहित कैसे हो सकता है? तुम जगत के आदि कारण होकर भी स्वयं अनादि हो, अर्थात जो आदि कारण है वो अनादि नहीं हो सकता। तुम जगत के स्वामी हो पर तुम्हारा कोई स्वामी नहीं है। इस उदाहरण में तत्पुरुष से विरोध प्रतीत होता है पर बहुरी समास के द्वारा उसका परिहार हो जाता है। इस प्रकार यहाँ विरोध अलंकार है। तात्पर्य यह है कि भगवान विष्णु अतिशय प्रभावशाली है, अतएव अजन्मा होकर भी दुष्टों का विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। स्वरूपतः निश्चेष्ट होकर भी शत्रुओं का विनाश करते हैं। योग निद्रा में सोते हुए भी जागरूक और संपूर्ण विश्व के दृष्टा हैं। इस प्रकार वस्तुतः विरोध न होने पर भी यहाँ विरुद्ध से प्रतीत होने वाले वचनों के कारण विरोधाभास अलंकार है। अब आगे है असंगति अलंकार। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में इसका लक्षण इस प्रकार दिया है कि कार्य कारणयोर भिन्न देशतायाम असंगति। कार्य कारणयोर भिन्न देशतायाम असंगति अर्थात जहाँ कार्य और कारण भिन्न भिन्न देशों में हो वहाँ असंगति अलंकार होता है। अर्थात जहाँ कार्य और कारण क्या है विभिन्न देशों में हो, संगति नहीं बैठ रही हो, वहाँ असंगति अलंकार होता है। अर्थात दोनों की संगति नहीं बैठ रही हो, कार्य कारण दोनों की संगति नहीं बैठ रही हो, तो वहाँ संगति अलंकार होता है। जैसे अहो खल भुजंगस्य विचित्रो अयम वध क्रमः अन्य दशति क्षोत्रमयन्यः प्राणेर विमुच्यते। सर्प और
सर्प और दुर्जन के वध का क्रम बड़ा ही विचित्र है। सर्प के और दुर्जन के वध का क्रम है वो बड़ा ही विचित्र है। सर्प तो जिसको काटता है वही मरता है, किंतु खल दूसरे के कान में काटता है। जो दुष्ट पुरुष है वो दूसरे के कान में काटता है और दूसरा मर जाता है। यहाँ पर काटना रूप कार्य मरना रूप कार्य के प्रति कारण है, क्योंकि काटने पर ही कोई मरता है, पर मरना रूप कार्य तो अन्य स्थान पर होता है। काटना रूप कारण अन्य स्थान पर, अतः कार्य कारण के भिन्न देशवर्ती होने के कारण यहाँ असंगति अलंकार है, संगति नहीं बैठ रही है। यहाँ पे असंगति का कहने का मतलब यह है कि उचित संगति का अभाव, अर्थात कार्य और कारण के भिन्न भिन्न देश में एक साथ अवस्थान असंगति है। तात्पर्य यह है कि जिस स्थान पर कारण होता है उसी स्थान पर कार्य देखा जाता है। जैसे रसोई घर में धुआं रहता है तो वहाँ अग्नि भी रहती है, किंतु जब कार्य और कारण का स्थान भिन्न भिन्न बताया जाता है, तो वहाँ पर असंगति अलंकार होता है। जैसा कि इस उदाहरण में बताया गया है कि अहो खल भुजंगस्य विचित्रोयम वध क्रमः अन्यः दशति श्रोत्रमन्यः प्राणेर विमुच्यते। अब आगे है एकावली अलंकार। एकावली अलंकार का लक्षण इस प्रकार है, साहित्य दर्पण का ही ये लक्षण है। पूर्वं पूर्वं प्रति विशेषणत्वेन परं परं स्थाप्यते अपोह्यते वा चेत स्याद एकावली द्विधा। अर्थात जहाँ पूर्व पूर्व विशेष्य वस्तु के प्रति उत्तरोत्तर अर्थात आगे की वस्तुओं का विशेषण रूप से स्थापन अथवा निषेध किया जाता है। जहाँ पूर्व पूर्व विशेष्य के प्रति उत्तरोत्तर अर्थात आगे की वस्तुओं का विशेषण रूप से स्थापन अथवा निषेध किया जाता है, वहाँ एकावली नामक अलंकार होता है। यह दो प्रकार का होता है अलंकार। तो उदाहरण इस प्रकार है, इसका उदाहरण आगे दिया गया है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि पूर्व पूर्व वस्तु के प्रति उत्तर उत्तर वस्तुओं का विशेषण रूप से जो निषेध संभव होता है, तो वहाँ विद्वानों द्वारा दो प्रकार की एकावली कही गई है। इन दोनों एकावली के क्रमशः उदाहरण निम्न प्रकार दिए गए हैं कि सरो विकसिताम भोजम अम्भोजम भृंग संगतम भृंगा यत्र स संगीता संगतिम मधुवर्षी च। अर्थात प्रथम प्रकार की एकावली का उदाहरण, सरोवर वही है जिसमें विकसित कमल हो, कमल भी वही है जिसमें भ्रमर लिपटे हुए हों, भ्रमर भी वे ही हैं जो गुंजार कर रहे हों, गुंजार भी वही है जिसमें अमृत वर्षा हो रही हो, जिसमें क्या हो रही हो, अमृत वर्षा हो रही हो। इस उदाहरण में सरोवर में कमल का और कमलों में भृंग श्लेष का और भृंगों में गुंजन संगति का और संगीत में मधुवर्षा का विश्लेषण किया गया है। अतः यह प्रथम प्रकार की एकावली अलंकार है। अर्थात सरोवर वही है जिसमें विकसित कमल हो और कमल भी वही है जिसमें भ्रमर लिपटे हों, भ्रमर भी वही हैं जो गुंजार कर रहे हों, गुंजार भी वही हैं जिसमें अमृत वर्षा हो रही है। तो इस उदाहरण में क्या है, सरोवर में कमलों का और कमलों में भृंगश्लेष का और भृंगों में गुंजन संगति का और संगीत में मधुवर्षा का विश्लेषण किया गया। तो यहाँ प्रथम प्रकार की एकावली है। द्वितीय प्रकार की एकावली इस प्रकार है, द्वितीय प्रकार की एकावली इस प्रकार है, वह जल नहीं अर्थात न तज्जलम यन्न सुचारु पंकजम न पंकजम तद यदलीन षटपदम न षटपदो अशो न जुगुंच यह कलम न गुंजितम तन्न जहार यन है। अर्थात क्या है कि वह जल नहीं जिसमें सुंदर कमल न हो, और वह कमल नहीं जिसमें भ्रमर गीत न हो, और वह भ्रमर नहीं जो गुंजार न करता हो, और वह गुंजित नहीं जो मनोहर न हो। इस उदाहरण में पूर्व पूर्व क्रम से क्या किया गया है, निषेध किया गया है। जैसे वह जल नहीं जिसमें
सुंदर कमल न हो और वह कमल नहीं जिसमें भ्रमर गीत न हो इत्यादि क्रम से पूर्व पूर्व का निषेध होने से यहाँ द्वितीय प्रकार की क्या है, एकावली है। तो इस प्रकार ये काव्य दीपिका के अंतर्गत जो अलंकार बताए गए हैं वह समाप्त होते हैं। लास्ट अलंकार एकावली अलंकार था और पूरे अलंकार इनके लक्षण और उदाहरण आपको विशेष रूप से अच्छी तरह से याद करना है, लर्न करना है। इनको बार बार में लिख करके देखना है, अशुद्धता की अशुद्धि नहीं हो, अशुद्धियों को चेक करना है। बार बार में शब्दों की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शब्द अशुद्धि होने पर उनके अंक काटे जाते हैं। तो लक्षण बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, उसकी व्याख्या स्पष्ट होनी चाहिए उसको, और जो उदाहरण है वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, और उसको अलंकार को के लक्षण को उदाहरण में कैसे गठित करें ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। तो किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं होती है, साफ सुंदर शब्दों के अंतर्गत स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि यदि यदि क्या है शब्द अशुद्धि हो जाती है तो क्या है अंक काट लिए जाते हैं। इसलिए इनको अच्छी तरह से आपको याद करना है। थैंक यू, धन्यवाद।